अस्सरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौला लनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस्समीउल बसीर। फ़क़ाल तबारक व तआला वन्नज्मि इज़ा हवा मा ضل साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा अल्लमहु शदीदुल क़ुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा वहुवा बिल उफ़ुक़िल आला सुम्म दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैनि औ अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा मा कज़बल फ़ुआदु मा रआ अफ़तुमारूनहु अला मा यरा वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा इंद सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मअवा इज़ यग़शा सिदरत मा यग़शा मा ज़ाग़ल बसरु वमा तग़ा लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्ला अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्ला अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम मशाइख़ उलमाए इस्लाम व मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़रीन रजबुल मुरज्जब के बाबरकत पुरनूर और मुक़द्दस महीने की मुनासबत से आज की ये अजीम शान तक़रीब हुजूर नबी मुकर्रम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम शान मोजज़ाए मेराज के उन्वान से मुनक्कद हुई।
इसमें जिस तरह के एहसासात व जज्बात के साथ आप तशरीफ फरमा हैं, बिल्कुल उसी तरह के एहसासात, जज्बात और नजरियात के साथ मुझे भी हाजिरी का शर्फ व एजाज हासिल हो रहा है। मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी आज की हाजिरी को शर्फ कबूलियत अता फरमाए और इसको हमारे गुनाहों का कफ़ारा और हमारी नजात का सबब फरमाए। हमारे मेजबान मुकर्रम, हमारे अहले सुन्नत के उभरते हुए नौजवान खतीब, मुबल्लिग और मुदर्रिस, इंतहाई हर दिल अजीज शख्सियत हजरत अल्लामा मौलाना हमजा बिन रफ्तार साहब कादरी रिजवी दामत बरकातुहुम आलिया वल कुद्सिया तकरीब के रूहे रवा हैं और आने वाले मेहमानों के लिए बहसियत मेजबान और आज की तकरीब के सरपरस्त मैं उनको और उनके तमाम रुफका और इंतजामी अमूर की कमेटी के अफराद बिलखुसूस मोहतरमुल मकाम साहब, राजा रहेल इदरीस साहब और तमाम अहलियान इलाका को आज की तकरीब की कामयाबी पर दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। आप देख रहे हैं कि आज की तकरीब में उलमा का, मुहक्किकीन का, असातिज़ा का, शुयूख का, मुबल्लिगीन का, हुफ्फाज का, कुर्रा का एक जम्मे गफीर तशरीफ फरमा है। खासतौर पर अभी तशरीफ लाए हैं मुफ्ती कश्मीर हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद नवाज साहब चिश्ती दामत बरकातुहुम आलिया वल कुद्सिया और बड़ी दूर से अहले सुन्नत के उभरते हुए सितारे हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद दानिश मदनी साहब, वो भी आज की तकरीब में तशरीफ फरमा हैं और मौजूद। हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद खुशनूद साहब सिद्दीक, वो भी मजलिस में तशरीफ फरमा है। हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद निसार जलाली साहब, वो भी मौजूद हैं। तस्कीन शाहिद साहब, वो भी आज की तकरीब की रौनक है। हजरत अल्लामा मौलाना तैयब नवाज साहब कादरी, हजरत अल्लामा मौलाना कारी गुलशेर साहब कादरी, हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सुफियान साहब कादरी और हजरत अल्लामा मौलाना अहमद रजा साहब कादरी और अलहाज खलीफा अब्दुल
रज़्ज़ाक़ साहब तशरीफ फरमाए। ये तो आप देखते हैं कि उलमा का एक जम्मे वफीर है। दीगर भी बहुत सी शख्सियात मौजूद हैं। हमारे कारी साहब फखरुल कुर्रा बुलबुल चमनस्तान रिसालत हजरत मौलाना कारी एजाज अहमद साहब चिश्ती सरजमीन इंग्लैंड से, वो भी उन्होंने भी मेहरबानी फरमाई है और हमजा रफ्तार साहब की मुलाकात के लिए बावजूद इंतहाई मसरूफियात के मेरी दरख्वास्त पर तशरीफ ले आए। हजरात, मुझे भी यहां पे आके बहुत अच्छा लगा। अगरचे मैं मुसलसल सफर की वजह से और आराम ना करने की वजह से तबीयत थोड़ी बोझल, लेकिन आपकी मोहब्बत ने वो बोझ मेरे सर से उतार दिया। और मैं आपको देखकर तबीयत में बहुत खुशी महसूस करता हूं। जो आज की तकरीब का उन्वान है वो है मेराज। आपको मालूम है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात की तादाद हमारे एहसाओ शुमार से बाहर। एहसाओ शुमार से बाहर होने का मतलब यह है कि हमारे गिनने में नहीं आ सकते। इतने मोजज़ात अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाए। मोजज़ात में हर मोजज़ा अपने दामन में जुदागाना अहमियत का हामिल, जुदागाना शान अपने पहलू में, अपने दामन में रखता है। और आपके जो इंतहाई अहम तरीन मोजज़ात, उनमें से भी जो अहम तरीन मोजज़ा है वो मोजज़ाए मेराज। इसका मकसूद ये, इसकी हिकमतें बहुत हैं, अपने अपने ज़र्फ के एतबार से, लेकिन इसका जो मोजज़ा का मकसद है इस मेराज का, इसमें क्या हुआ है वो ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी अता से एक रात के कलील तरीन हिस्से में, जिस रात को अल्लाह ने पसंद किया, इसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत का कोई पहलू मौजूद नहीं, ना इसमें कोई दुआ का नतीजा था कि हो। अल्लाह ने अपने कर्म से रात के एक थोड़े से हिस्से में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तरफ से अपना नुमाइंदा भेजकर आपको बुलाया। जिस वक्त वो बुलाने वाला आया है उस वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे, बैनन नाइम वल यक़ज़ा, सोने और जागने की कैफियत के दरमियान थे। अल्लाह तबारक व तआला का नुमाइंदा आया है और अल्लाह का पैगाम दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
अल्लाह के हुक्म पर लब्बैक कहते हुए उस सफर के लिए रवाना हुआ। और ये सफर सबसे पहले जमीन पर हुआ है। अगर आप सो रहे हैं तो जरा जाग के मेरी बात सुने, ताकि हमको तारुफ हासिल हो जाए कि ये मौजज़ा मेराज क्या है। मैं कोई बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू जो आपके ज़हन को परागंदा करे वो नहीं करता हूं, बहुत आसान सी गुफ्तगू करना चाहता हूं। पहले ये सफर जमीन पर हुआ। जमीन पर इसकी इब्तदा है, फिर इसकी इंतहा है, उसके बाद फिर जमीन से आसमानों की जानिब ये सफर हुआ। आसमानों पर, सातों आसमानों पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कदम रंजा फरमाया। और आपके कदमों की बरकत से ये सारी जो जगह, उन्होंने सरकार के कदम पड़ने से अपने आप में शर्फ महसूस किया। फिर सातों आसमानों से भी ऊपर तशरीफ ले गए। आखिरी हद जो मकान की है उसको भी अबूर करके आगे तशरीफ ले गए। कहां तक गए हैं ये अल्लाह को मालूम है, उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला के इसकी जो इंतहा हुई है वो ये कि अल्लाह के जल्वों को हालत बेदारी में जागती हुई आंखों के साथ बकायम होशो हवास रब्बे दुल जलाल के जल्वों के नजारे किए और अल्लाह से हम कलामी का शर्फ हासिल किया। राजो न्याज की बातें हुई और फिर वापस लौटे। फिर सातों आसमानों से आए हैं, जन्नत को सर की आंख से मुलाहदा किया, दोज़ख के अहवाल देखे। फिर ये सफर जिस तरफ से हुआ था उसी तरफ से फिर जमीन की तरफ लौटा, फिर उसी तरफ से होके वापस अपने घर में तशरीफ फरमा हुए। ये पूरा सफर कितने हिस्से में हुआ है? सही राय ये है कि चश्मे ज़दन से भी पहले, आंख झपकने में जो देर लगती है उससे भी पहले ये सारा सफर तय करता है। इसका नाम है मेराज। इसमें जो शरफ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला है वो अल्लाह की सारी मखलूक में से न किसी फरिश्ते को मिला है, न किसी नबी को मिला है, न किसी रसूल को मिला है, न किसी उलुल अज़म हस्ती को मिला है, ना वो हजरत मूसा का मर्तबा हुआ है, ना वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हिस्से में आया है। अल्लाह की सारी मखलूक में वो मर्तबा सिर्फ एक ही हस्ती का है और वो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमतौर पर अगर आप सो जाएंगे तो फिर मैं तकरीर जरा करने में मुश्किल महसूस करता हूं, क्योंकि ये सोने की मजलिस होती नहीं। आमतौर पर इस पूरे इसका एक हिस्सा है जिसको इस्सरा, जिसका तज़किरा किया सुबहानल्लज़ी अस्सरा बिअब्दी, ये सूरतुल इस्सरा, बनी इसराइल भी इसका नाम है, तो सूरतुल इस्सरा भी इसका नाम। बाज़ औक़ात पढ़ने में असरा पड़ जाता है तो ये हमजा की कसरा से शाबाश। इसके पहले हिस्से को इस्सरा, दूसरे हिस्से को मेराज कहते हैं, तीसरे हिस्से को एराज कहते हैं।
पहला हिस्सा इसरा, जमीन से जमीन पर, जिसका तज़किरा आया सुबहानल्लज़ी अस्सरा इसरा। वो समझे नहीं ना, उधर ध्यान लग गया। सुबहानल्लज़ी अस्सरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो ज़ात, यानी हर किस्म के ऐब से मुबर्रा है वो ज़ात, हर किस्म की कमी कजी से, इल्जाम के लगने से पाक है वो ज़ात। कौन? जिसने सैर कराई अपने बंदा खास मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, इस हिस्से को कहते हैं इसरा। ये कुरान पाक की ऐसी नस से साबित जिसकी दलालत कती, आयात सारी ये नसूसात कती हैं, लेकिन सबकी दलालत कती नहीं। जो कि उलमा है, इसलिए मैं जरा थोड़ी बात इस पर इनके लिए करना चाहता हूं। आपको जरा चूंकि उससे शगफ नहीं होता है, अपनी तबीयत पे बोझ महसूस नहीं करता, क्योंकि बहुत सी आयात हैं जिनकी दलालत कतई नहीं होती, क्योंकि उनके माने में कभी इश्तबा पड़ता है, कभी उनके मुआरफ को चीजें जाहिरी तौर पे आती हैं। तो ये कुरान पाक की ऐसी आया करीमा है जिसकी दलालत, यानी जिस पे रहनुमाई कर कत्ल। इसका इनकार करने वाला शख्स मुतलक तौर पे इसका इनकार करे, तावीलें करना अलग है। इनकार करने वाला शख्स चूंकि कुरान पाक की ऐसी नस का इनकार करता है जिसकी दलालत कती है, इस वजह से वो शख्स दायरे इस्लाम से खारिज। मस्जिद हराम किसको कहते हैं? ये जो बैतुल्लाह शरीफ है, इसके जो इर्द गिर्द का हिस्सा है, जिसमें तवाफ होता है, जिसमें नमाजें पढ़ी जाती है, उसको कहते हैं मस्जिद हराम। खुद बैतुल्लाह को मस्जिद हराम नहीं कहते, वो बैतुल्लाह है, इसके गिर्द जो है उसको कहते हैं मस्जिद हराम। का मतलब होता है कि इसकी हुर्मत बहुत, इसकी अजमत बहुत। दूसरा इसका माना ये होता है कि इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका करना हराम कर दिया, वो भी अजमत की वजह से, हदें जारी नहीं हो सकती। तो मस्जिद अक्सा वो है जो बैतुल मुकद्दस में यहां से यहां तक सैर, इसको कहते इसरा। दूसरा हिस्सा है जिसका नाम है मेराज, ईमान की आखिरी हद है। सो रहे हैं, जाग रहे हैं। अब देखते हैं मैं तकरीर एक दूसरे वैसे ही मैं तकरीर कर जाऊं, ये दीवारें सुन ले, छत भी सुन ले, फजा भी सुन ले, हवा फजा आपके कानों में टकराए और आप सुने ना, भाई क्या होता है? सुनना होता है, लेकिन समाए कबूल करना और एक होता समा करता है, कबूल नहीं करता। समा करना, फिर समा का कबूल करना, क्या होता है, क्या बात है? ये मैं चाहता हूं कि आप जरा सुने, ताकि थोड़ी सी हमको भी इसका आपकी खिदमत में हाजिर होने का, कुछ हमारे गुनाहों का कफारा भी करते हैं। आप तो वैसे कई तकरीरें सुनते रहते हैं, हो सकता है कि आपको बहुत मालूम हो, लेकिन मैं भी बतौर हाजिरी चाहता हूं कि जरा मेरा भी शुमार मौजज़ाए मेराज के बयान करने वालों में अदना सा हो जाए, मेरे भी गुनाह माफ हो जाए, मैं भी बख्शा जाऊं इसके। ये जो इसका आगाज हुआ है मस्जिद अक्सा से, इसकी तकमील हुई है सिदरतुल में। सिदरा बेरी को, बेर होता है जिसमें बेर लगता है, तो ये बेर के दरख्त के मुशाबे, उसके साथ मिलता जुलता वहां पे एक दरख्त
जो मकान की आखिरी हद, उसका हाल क्या है? उससे ऊपर की कोई चीज नीचे नहीं आ सकती, कोई चीज, और नीचे की कोई चीज ऊपर नहीं आ सकती। ये मकान वो है जिसमें मखलूक मौजूद है, जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला की जो मखलूक है, जिसने रहना होता है, जिसने चलना फिरना उठना बैठना, वो मकान। ऊपर वाला हिस्सा ला मकान। ये कुरान मजीद की किसी आयत से साबित नहीं। सुनते हैं? अब मालूम हुआ कि कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो कुरान से जाहिरी तौर पर तो साबित नहीं होती, लेकिन फरमाने मुस्तफा से साबित, इसलिए वो भी एक एतबार से कुरान ही से साबित होती है, क्योंकि कुरान ने कहा है जो मेरा रसूल तुम्हें देता है वो ले लो। कि मा अताकुमुर रसूल फखुदू व मा नहाकुम अन्हु। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी हदीसों से साबित है। मैं जरा थोड़ी मुश्किल महसूस करता हूं तबीयत की वजह से, तो तवज्जो के बगैर तो समझ नहीं आ सकती मैं क्या बोलूं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी हदीसों से साबित है जिनको ये कहा जा सकता है कि वो अहादीस मानवीय एतबार से हद्दे तवातुर को पहुंची हुई हैं। ये हदीसें जो होती हैं ना, बुनियादी तौर पर इनके दो शोबे, एक को अखबार अहाद कहते हैं, इसके फिर तीन दर्जे, खबर गरीब है, खबर अजीज है, खबर मशहूर है। ये तीन दर्जे, ये अखबार अहाद का। दूसरी तरफ कहते हैं जिसको अखबार मुतवातिर, ये जो है ना लफ्ज के एतबार से हदीस के जखीरे में एक कौल के एतबार से सिर्फ एक ही हदीस, सिर्फ एक, जो ये सही कौल है, एक ही हदीस है जिसने हद तवातर को लफ्ज के एतबार से, दूसरी कोई नहीं। और वो कौन सी है? मन कज़बा अलैया मुतअम्मिदन फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन। नाज़ुक मजाजी देखिए, ये फरमाया सरकार ने जिसने जानबूझकर मुझ पर झूठ बांधा कि कोई बात मैंने नहीं कही, कहते सरकार ने कही, कोई बात मैंने कही कहता नहीं कही, जिसने जानबूझकर मुझ पर झूठ बांधा उसने अपना ठिकाना जहन्नम में बना लिया। लफ्ज के एतबार से। अब यह है कि अल्फाज के अलावा माने के एतबार से हद तवातुर को पहुंचने वाली कई, इसके मुतल्लिक फिर कई नजरियात पाए जाते हैं कि हद तवातुर किसको कहा जाता है। आसान और सादा सा जो कौल है वो ये है कि उसको कहते हैं हदीसे मुतवातिर, जिसको हर जमाने में सहाबा कराम के दौर से लेकर रावी के बयान करने तक रावियों की इतनी तादाद ने, इतनी कसरत ने रवायत किया हो जिनका आदतन, अगर आप आगे पीछे देखेंगे या तवज्जो ना करेंगे तो फिर मेरी तकरीर का मतलब नहीं कोई होगा, फिर वो ही तकरीर होगी जो आम होती रहती है। मैं चाहता हूं जरा आम ना हो, जरा आप खुसूसी सुने। हदीस मुतवातिर उसको कहते हैं जिसको सहाबा कराम के जमाने से लेकर रावी के बयान करने तक इतनी कसीर तादाद रावियों ने हर जमाने में बयान किया हो जिनका आदतन झूठ पर इकट्ठा होना महाल। शाबाश। वैसे तो कोई बंदे जानबूझकर झूठ पे कर सकता है, कभी देखा आपने कि नबियों के मुकाबले में बंदे झूठ जानबूझकर हजारों की तादाद में हो गए, इसलिए लफ्ज लगा आदतन इकट्ठे नहीं हो सकते, आदत से हट जाए तो हो सकता
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सफर जो मस्जिद अक्सा से है सिदरतुल मुंतहा तक, रावियों की इस कदर तादाद की कसरत ने इसको रवायत किया, जिनकी रवायत आदत के एतबार से हर जमाने में उतनी रही, जिनका झूठ पर इकट्ठे होना महाल, और उनकी तादाद एक कौल के एतबार से उनकी तादाद 30 के करीब पहुंची सहाबा किराम से। सहाबा किराम जहां से आगाज हुआ, और अल्लामा हाफिज इमादुद्दीन इब्न कसीर के कौल के मुताबिक हतमी तौर पर यह तादाद 34 के अदद को घेरती है। 30 के ऊपर 4 सहाबा कराम हैं जिन्होंने इस वाक़े को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनकर उम्मत मुहम्मदिया के बाद में आने वाले अफराद तक इस वाक़े को बहम पहुंचाया है। इसका इनकार करने वाला शख्स, इसको कहते हैं कि इसका नाम है मेराज। तवज्जो है ना? उलमा की भी तवज्जो होगी तो उन पर भी एक दस्तक जरूर होगी। अगर वो बेनियादी बरत जाएं तो फिर उनका तो शान ऊंचा है, उनका मर्तबा ऊंचा है कि जाहिर है इल्मी सतह होती है, लेकिन उससे अगर उनको फायदा ना हो तो मुझ फकीर को जरूर फायदा होगा। तवज्जो करेंगे क्योंकि मुझे कुछ बता सकते हैं कि यहां से जरा तवज्जो तेरी हट गई, तो बंदा होता है। अल इंसान मुरक्कबुन मिनल खता व निस्यान, ये इंसान की तारीफ समझ आ जाती है। मैं जो कहता हूं इसका नाम मेराज, अक्सा से सिदरा, बस मेराज। क्या क्या हुआ, कैसी बातें हुई, क्या कलाम हुए, इसके रावियों में सिद्दीक़ अकबर, फारूक आज़म, उस्मान गनी, हैदर कर्रार, अब्दुल्ला बिन मसूद, अब्दुल्ला बिन अब्बास और हजरत अबू दर गफ्फारी, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस और हजरत बिलाल हबशी और हजरत सुलेमान फारसी और हजरत सुहैब रूमी और हजरत आयशा सिद्दीक़ा और हजरत उम्मे कुलसूम और दीगर बहुत सी हस्तियां इसमें शामिल। इसका इनकार करने वाला शख्स अगर इनकार करता है वो काफिर नहीं होता, लेकिन वो शख्स जो है वो राह रात से हट जाता, उसको कहते हैं कि इसका इनकार करने वाला शख्स वो अहले सुन्नत के दायरे से और उम्मत मुहम्मदिया में एक ही दायरा है जो अहले हक का है, वो अहले सुन्नत का दायरा है, किसी और ये जो वाकया पूरा सफर है ये बतरीके इबारतुन्नस, इशारतुन्नस से नहीं, इक्तदाउन्नस से, दलालतुन्नस से नहीं, ये बतरीके इबारतुन्नस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से साबित है। इससे अगला सफर जो है ना उसको कहते हैं एराज। एराज का आगाज होता है कायनात की हद खत्म हो गई है, मुस्तफा के उरूज का आगाज हो रहा है। यहां पे आके जो सिदरा का तायर है जिब्रील अमीन, जिनका मर्तबा बहुत ऊंचा है, जो सारे नबियों का सहाबी, आसमान से उतरने वाली सारी किताबों का हाफिज, सारे नबियों की सोहबत का शरफ हासिल करने वाला है, फरिश्तों का सरदार है और फरिश्तों के अंदर जो रसूल हैं उनमें सबसे अफजल करीम, उससे ऊपर एक आगे बढ़ ही नहीं सकता। वो जो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा ने फरमाया
थके थे रूहुल अमी के बाद, छूटा वो दामन कहां वो पहलू, रकाब छूटी उम्मीद टूटी, निगाह हसरत के बलबले थे, सुराग ऐनो मता कहां था, निशान कैफो इला कहां था, न कोई साथी न कोई राही, न संगे मंदल न मरहले थे, उधर से पहम तकादे आना, इधर था मुश्किल कदम बढ़ाना, तबारक अल्लाह शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी, कहीं तो वो जोशे लन तरानी, कहीं तकादे विसाल के थे, पढ़े मोहम्मद करी हूँ अहमद, करीबा सरवरे मुमज्जद, निसार जाऊं ये क्या नदा थी, ये क्या समा था, ये क्या मजे थे, गुमान इनका के झूठे नुक्तों, तुम अव्वलो आखिर के फेर में हो, मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए थे, वही है अव्वल वही है आखिर, वही है बातिन वही है जाहिर, उसी के जलवे उसी से मिलने उसी से उसकी तरफ। हिस्सा है जिसको कहते हैं सिदरा से शुरू हुआ, सिदरा से इसका आगाज कहां तक हुआ, इसके लिए लफ्ज बोलते हैं माफौक। माफौक का क्या मतलब है, उसके ऊपर तक कहां तक, कहते हैं इसकी किसी दूसरे को उस वक्त तक समझ नहीं आ सकती जब तक कि वो जाने वाला या ले जाने वाला खुद न बताए। हमारे तक जो उसकी खबर आई वो ये है कि दना फतदल्ला फकान काबा कौसैन, वहां पर उसकी तकनीक हुई। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी अहादीस से साबित है जो अखबार अहाद, ये अखबार मुतवातिर नहीं, ताकि खुलम खुला फतवा लगाने से जरा हम अपना दमन बचा सकते। अखबार अहाद उनसे साबित, इसका इनकार करने वाला शख्स उसके लिए एक जुमला बोलते हैं उलमा, कहते हैं कि वो किस्मत का महरूम, उनकी एहतियात का हाल नहीं, उस पर फतवा कोई नहीं, कहते हैं ये किस्मत का महरूम है, इसकी बात क्या करें। खुद ही अपने आप को एक चीज से महरूम करना चाहता है, इसका कोई इलाज हमारे पास नहीं। यानी मालूम हुआ कि ये उनका हिस्सा है, ये उनका हिस्सा है जिन पे अल्लाह का फजल हो गया है, वो मान रहे हैं। उमूमी एतबार से ये पूरा सफर मेराज और मुहक्किकीन के हां ये सफर 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है, इसरा मेराज और एराज। अब आखिरी बात, इसका मुद्दा क्या था, इसमें क्या हुआ। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले सफर में मस्जिद हराम से उठे मस्जिद अक्सा गए, इसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज हुई। एक एतबार से तो मेराज से कम, लेकिन हकीकत ये है कि ये नबी की मेराज नहीं हुई, ये नबी को वहां ले गए ताकि जहां जहां से गुजरे, जहां जहां कदम रंजा करें, जिस जिससे मिलें, उसकी मेराज। यहां तक कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर इस्तकबाल के लिए सारे नबी 1,24,000 नबी अपनी रूहों से नहीं, अपनी रूहों और अपने जिस्मों के साथ मस्जिद अक्सा में इस्तकबाल के लिए अहलन व सहलन मरहबा कहने के लिए, और वहां पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उनको ये शरफ बख्शा है कि उनको अपनी इक्तदा में नमाज अदा करने का मौका फराहम।
क्योंकि वो सारे नबी मस्जिद अक्सा में इमाम रह चुके थे, खतीब भी रह चुके थे। ये एक मसला है। आपकी मस्जिद के जो खतीब हैं उनकी इजाजत के बगैर कोई कितना भी आ जाए वो मुसल्ले पे नहीं आ सकता। आगे आप पीछे तू पीछे हट का तो बूढ़ा बाबा आता है ना, बाद ऐसा उसकी तबीयत नहीं है, बाद पीछे हट वो नहीं आ सकता। कितना बड़ा होगा, क्योंकि वो इमाम ये है, वो क्या करता है, ये उसकी अजमत है, ताकि उसकी अजमत लोगों में कम ना हो, लोग उसको बुरा ना जानने लगे कि ये तो हमारा मौलवी तो किसी काम का है ही नहीं, इसके पीछे क्या नमाज पढ़ते हो। उसकी इजाजत होगी ना तो फिर मुसल्ले पे आ सकते हैं, बगैर नहीं आ सकते। लेकिन जब मुस्तफा गए, मुसल्ले उनके थे, मुसल्ले उनके थे, इजाजत नहीं ली गई। अजान पड़ी है, जिब्रील अमीन कहते सरकार मुसल्ला आपका है, सारे आपके सदके से आप आओ। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा, वो जो आला हजरत ने कहा ना नमाज अक्सा में था यही सिर। ये सिर के लफ्ज का माना समझाना कोई आसान नहीं है। वैसे जो राज का लफ्ज बोल जाते हैं, हिकमत बोल जाते हैं, भेद बोल जाते हैं, लेकिन ये लफ्ज अपने दामन में बहुत वसअत रखता है। मैं अगर बोलना लग शुरू हो जाऊं तो बड़ी देर लगा दूंगा, आपका वक्त जाया कर दूंगा। लेकिन आला हज़रत कहते हैं नमाज अक्सा में था यही सिर कि अया हो, यानी खुल जाए, खुल जाए, वादे हो जाए। क्या खुलेगी? नमाज अक्सा में था यही सिर कि अया हो मानाए अव्वलो आखिर, अव्वलो आखिर पढ़ेंगे या जबर से पढ़ेंगे? अया हो मानाए अव्वलो आखिर, कि दस्त बस्ता है पीछे हाजिर, जो सल्तनत आगे कर गए, कि पता चल जाए कि जो सल्तनत करके जा चुके थे वो मुस्तफा के तुफैल थे, अब असल जलवा फरमा हुआ, अब वो आया है जिसका मुस्तफा। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां से फिर उरूज किया, यहां तक जिन्होंने सरकार के पीछे नमाजें पढ़ी, मुलाकातें की, उनकी महराज। ये तो नहीं कि बाप बेटे से मिले तो बेटे को भी तो, बाप को भी तो राहत होती है, बेटा भी खुश होता है, खुशकिस्मत है। पीर चलो क्यों कहते हैं, पीर मुरीद से मिले तो मुरीद को तो खुशी होती है, तो क्या पीर को नहीं, उससे बढ़ते, क्योंकि उसको भी राहत मिलती है कि मेरा 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 सब कुछ ये जो सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है ना बाद हस्तियों के बारे में, जैसे फरमाया कि फला मुझसे है मैं इससे हूं, तो ये उन्होंने तो नहीं ना कहा, नबी अकरम ने कहा ना। मैं कैसे समझा सकता हूं आपको ये बात? अब सारे उलमा हैं, समझदार बंदे हैं, ये उन्होंने तो नहीं दावे किए कि हम सरकार से हैं, सरकार हमसे है। ये दावा तो सरकार ने किया ना, तो किया तो इसके अंदर हिकमतें तो कई हैं। एक ये है कि ये फैज मुझसे पाते हैं और मेरा फैज इनसे जाहिर होता है, ये भी मुझे बता रहे हैं। ये फैज मुझसे पाते हैं, मेरे फैज का मरकज फिर बनते हैं, ज़हूर देते हैं। मैं इनके लिए मस्तर हूं, ये मेरे लिए मदर की हैसियत है। इसका मतलब होता है कि सरकार को भी ये चाहत है, हर किसी को तो नहीं कहा, बाद अफराद को कहा। आपके इल्म में है और मैं उस पर वो नहीं लेके जाता क्योंकि मजमून हमारा हो। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके पास तशरीफ ले गए उसकी महराज, फिर वहां से आसमानों पे गए, आसमान खोला गया, पहले आसमान पर फिर वो नबी मौजूद था। कमाल की बात है, खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लैलत उसरी अबी इंद कसीबिल अहमर, मैं सुरख टीले के करीब से जब मुझे गुजारा लेके जाया जा रहा था तो मैंने देखा कि राईतु मूसा युसल्ली फी कब्री, युसल्ली भी बीच में डाले ना, खाली फी कब्री। अब वो मुझे जरा फरमाया मैंने देखा मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़, तो मालूम हुआ नबी कब्रों में नमाज़ें पढ़ते।
अच्छा, मूसा अलैहिस्सलाम पढ़ सकते हैं तो मोहम्मद अरबी नहीं पढ़ सकता है? और क्या बात, वो पढ़ सकते हैं तो सरकार का फरमान है अल अंबिया वहयाउन फी कबूरिहिम युसल्लून, नबी अपनी कब्रों में जिंदा होते हैं, नमाजें पढ़ते हैं। वो जो मशहूर हदीस है इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दि अन ताकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क, अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है कि नबियों के जिस्मों को खाए, और अल्लाह का नबी अपनी कब्र में जिंदा होता है और अल्लाह की तरफ से रिज़्क दिया जाता है, रिज़्क दिया जाता है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने देखा नमाज पढ़, तो जब गए ना सरकार तो इस्तकबाल में मूसा अलैहिस्सलाम फिर आगे। अच्छा, अब जब यहां से मूसा अलैहिस्सलाम को मेहरबानियों से नवाज के फिर गए तो फिर ऊपर जहां आसमान पे उनकी ड्यूटी या दर्जा था उधर फिर वो थे। नबी अकरम बाद में गए, वो पहले ही थे। अब बंदे कहते हैं देखो जी मूसा अलैहिस्सलाम पहले हैं, सरकार बाद में जा रहे हैं। तो हमारे उलमा ने कहा कि सरकार अपनी रफ्तार से नहीं गए, सरकार तो बुराक की रफ्तार से जाते थे, तो मूसा नबूवत की रफ्तार से पहले आगे इस्तकबाल करने के लिए हाजिर। जैसे कोई गुलामाना शान में जाता ना, आगे आगे जाता, आगे बढ़ जाता, फिर आगे फिर आगे फिर आगे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पर भी नबियों से मुलाकातें की, आसमानों पर भी, सारे आसमानों पे जो नबियों की जलवगर होने की जगह, ये चौथे आसमान पर ये बैतुल मामूर में फिर सरकार ने जो फरिश्ते थे उनको अपनी इक्तदा में नमाज पढ़ाई, फिर वहां जाके जहां जहां से सरकार गुजरते गए उनकी महराज होती गई। फिर सरकार सिदरा पे गए, जिब्रील अमीन को सरकार ने कहा चलो, रुक गए। सरकार ने फरमाया चलो ना, क्योंकि मेरे साथ तेरा सफर तो बहुत अच्छा रहा है, किसी जगह पर सफर में कोई ऐसी बात तो नहीं आई जो सफर के लायक ना हो, मैंने तेरे साथ दोस्ती निभाई है तो चल ना आगे मेरे साथ। तो हजरत जिब्रील अमीन ने कहा कि लो दनाउ तो अन मिला लाहतरक, मेरी हालत आगे नहीं बढ़ सकता, इससे आगे अगर मैं उंगली का ये पूर होता इतना सा आगे बढ़ जाऊं तो जल के राख हो जाऊं। ये फरिश्ते भी जल सकते हैं। सादी शराजी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको अपने शेर में जो पुरो के कहा, अगर यकसरे मुए बरतर, अगर यकसरे मुए, बोलता हूं आता शेर की, अगर यकसरे मुए बरतर पर फरोगे तजल्ला बसोजद पर, आका अगर मैं एक बाल के बराबर आगे बढ़ गया तो चूंकि मेरा वो हाथी मेरा मकान ही नहीं, मेरे जाने की जगह ही नहीं, वो तेरे लिए और कोई नहीं है। तो मैं बाल बराबर भी आगे बढ़ गया तो जल जाऊंगा, राख हो जाऊंगा, मेरा बस नहीं। तो सरकार ने फिर उनको छोड़ा, आगे चल। अच्छा, यही बात किताबों में लिखी, मानजुन नबूवा एक किताब अल्लामा मोइन बाज काशफी ने लिखी है। तो उन्होंने भी किसी जगह से दलील जरूर गए थे, सरकार ने जरा जिब्रील से कहा जरा थोड़ा चल रहा नजारा करा दे, आपका चेहरा भी कुछ बने तो फिर मैं जरा सुनाऊं। आपका मजाज तो अपनी जगह पे, फकीर भी तो कोई मजाज रखता है ना, कोई बात होती। ये बहुत मशहूर नहीं है, बाद जो मेराज पर किताबें लिखी गई उनमें भी बाद अफराद ने इसको नकल की। कहते नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील से फरमाया जरा थोड़ा आ गया, थोड़ा तुझे नजारा करा दिया, देख कैसा बना। कहते हैं कि सरकार ने जिब्रील को पकड़ा ना ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा मामूली, तो कहते आगे जो अनवार और तजल्लियात का नुज़ूल होता था उसके सबब से जिब्रील अमीन का जो जिस्म मुबारक है ना वो इतना सा सुकड़ गया, इतनी छोटी सी चिड़िया होती और सर से पांव तक पसीने में ना। सरकार ने फिर पीछे, तो जिब्रील अमीन का अपना जो बदन है वो है कितना। एक रवायत में आता है कि एक मर्तबा बारगाह रिसालत में जिब्रील आए थे
पूरे मदीना शरीफ में सूरज की एक किरण भी नहीं आती, अंधेरा, खूब अंधेरा फैल गया पूरे मदीने में, हाथ को हाथ सुझाएगी। सरकार ने फरमाया जिब्रील ये क्या हुआ? कहते सरकार मैंने अपने दो पर ऐसे सूरज के सामने रखा, दो पर मैंने फैलाए हैं तो पूरा उफक, यानी जहां से सूरज निकलता है पूरा उफक मशरक की तरफ ढांपा गया, सूरज की किरण नहीं आती, ये अंधेरा फैला। सरकार ने फरमाया तेरे परों की ताकत कितनी है? दो। कहते सरकार रब का मुझ पे करम इतना है कि मैं अगर सातों आसमानों सातों जमीनों को इन दो परों में रखकर एक झटका दे दूं, सातों आसमानों को सातों जमीनों को दोनों परों में लेकर ऐसे झटका दे दूं छोटा सा, तो पूरे सातों आसमान सातों जमीनें ये इस तरह हो जाएं जैसे रुई मशीन में से निकाली जाए, या यूं कह सकते हैं कि ऐसे इसके तारों पौध बिखर जाएं जैसे रेत के जर्रे। इसके दो परों की ताकत का ये हाल है। सरकार ने फरमाया तेरे पर हैं कितने? कहते सरकार 600 हैं इन दो जैसे। तो ये 600 परों वाला उधर है, मोहम्मद अरबी आगे बढ़ रहा है। वो जो मौलाना जफर अली खान एक बड़ा खूबसूरत जुमला बोला है, वो कहते देखी नहीं किसी ने अगर शान मुस्तफा, देखी नहीं किसी ने अगर शान मुस्तफा, देखे कि जिब्राइल है दरबान मुस्तफा। जिसके दरवाजे का दरबान जिब्रील हो, उस घर के मालिक मोहम्मद अरबी की अजमत का अंदाजा कौन लगा? फिर सरकार फरमाते हैं उससे आगे फिर मेरा सफर चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, कितना हर शय पीछे रही। उसके लिए आप जुमले सुनते रहते हो उलमा से, बड़े बड़े आला तलाश करके लाए, मलकूत पीछे, और फिर लाहूत पीछे, फिर नासूत तो पहले ही पीछे, बढ़ते रहे बढ़ते रहे बढ़ते रहे। सरकार का फरमान है सही बुखारी ये जिल्दों में सफा नंबर 1120 पर हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत, सरकार कहते हैं हत्ता जा सिदरतुल मुंतहा बदनल जब्बार रब्बुल इज्जा फतदल्ला हत्ता काना मिनहु काबा कौसैन औ अदना। सरकार फरमाते हैं फिर मैं सफर करता करता पहुंचा सिदरा। सिदरा के बाद फिर सरकार कहते हैं फिर मेरा बढ़ना तो नाम का रह गया, फिर मैं नहीं बढ़ता था। फिर क्या हुआ? बदनल जब्बारू रब्बुल इज्जत, और मैं फिर मेरा बढ़ना तो नाम का रह गया था, फिर वो फेल तो उधर से हो रहा था, फिर वो रब्बुल जलाल जैसा कि उसकी शान के लायक है, फिर वो मेरे करीब हुआ, फिर वो और करीब हुआ, फिर वो और करीब हुआ, हत्ता के दो कमानों के बराबर का फासला रह गया या उससे भी कम। कुरान पाक में भी है, ये हदीस में भी थोड़े से अल्फाज हदीस में जरा आगे पीछे कर दिए। पढ़ा हदीस पढ़ी है? नहीं, चेहरा देख लूंगा ना जिसने पढ़ी होगी, मुझे पता चल जाएगा जिसको कुछ याद है। पढ़ी तो सबने होगी लेकिन कभी याद रहती, कभी उधर से मैं बोलता। अब सवाल क्या है जो बात मैं करना चाहता हूं, ये फरमाया हत्ता काना मिनहु काबा कौसैन औ अदना। ये औ का जो कलमा है ये तस्कीक के लिए आता है। तस्कीक का मतलब क्या है? शक के लिए आता है, और के लिए। जैसे कहते हैं ना अंग्रेजी में कहते हैं और का मतलब क्या होता है? या ये या ये या ये या ये या ये कहते नहीं, एम आई रॉन्ग और राइट, क्या मैं सही हूं या गलत, ये आर बोल। लेकिन ये कभी कभी किसी मकाम पर ये ओ का कलमा शक के लिए नहीं होता। यहां पर उलमा ने कहा यहां ओ शक के लिए नहीं, तस्कीक के लिए नहीं, बल्कि ये ओ बमाना बल। बल का मतलब क्या? बल के पर मैं दो कमानों के बराबर का फासला रह गया। औ अदना, औ बमाना या नहीं बल्कि उससे भी कम का रह गया। कितना रह गया मुस्तफा जानता है, खुदा जानता है। ये सफर का मकसूद। एक और बड़ी मशहूर हदीस है, हजरत अब्दुल्लाह बिन शकीक एक सहाबी, एक ताबी, वो कहते हैं मेरी मुलाकात हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुई।
मैंने उनसे पूछा, काश मेरी किस्मत में होता, काश मुझ पे भी अल्लाह का करम होता, मैं सरकार की सोबत पाता। ये होता है हमारे, हम ख्वाहिश है कि काश हम भी होते, सरकार का करम होता। वो अब्दुल्ला बिन शकीक कहते हैं, मैंने हज़रत अबू ज़र गफ़ारी से कहा, काश मेरी किस्मत में होता, मैं सरकार की सोबत पा जाता, सरकार का चेहरा ज़ेबा देख लेता, सरकार की सोहबत में बैठ जाता, सरकार की गुफ्तगू से अपना दामन भर लेता। साथ कहते हैं, अगर मैं ऐसा करता लसअलतु, मैं सरकार से एक सवाल जरूर करता, मैं कुछ पूछता सरकार से, मेरे दिल में तमन्ना है। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी उसके जवाब में कहते हैं, मेरे बच्चे, अगर तेरी किस्मत में होता अन अय्यि शैइन कुन्ता तसालू, तवज्जो है, दाएं बाएं देखोगे तो फिर कैसी तवज्जो होगी। मुझे बता, अगर ऐसा होता तो कौन सी चीज के बारे में सवाल करता, क्या पूछता सरकार से, तू क्या चाहता? वो कहते हैं, अगर मुझको ये मौका मिलता तो मैं सरकार से पूछता, हल राई तरफ, आका बताइए, क्या आपने मेराज की रात अपने रब को देखा? ये मसला है। हल राई तरफ, मैं पूछता, बताइए सरकार आपने अपने रब को देखा? आगे से अबू ज़र गफ़ारी मुस्कुरा पड़े, मुस्कुरा के फरमाते हैं, बेटा तेरी किस्मत में होता तो करता ना तेरी किस्मत हुई ना तूने पूछा, लेकिन सुन, हम पर अल्लाह का करम हुआ, हमने सरकार को देखा भी है, सोहबत भी पाई है, गुफ्तगू से अपना सीना भी भरा है, उनके मलफूजात आलिया से अपने दामन को माला माल किया है। जो तू पूछने की हसरत रखता था वो पूछ भी आए। पूछा था मैंने सरकार से कि बताओ क्या हुआ? कहते अबू ज़र गफ़ारी कहते मैंने पूछा तो जवाब में सरकार ने फरमाया, राई तो नूरन, मैंने देखा है वो नूर है, वो नूर है अपने सजाने से, मैंने देखा है। मालूम हुआ कि ये सारा सफर जो है इसका इंतहा क्या है कि सर की आंख से, अभी तवज्जो नहीं हुई आपकी, अभी जरा आंख खाली ना घूमे ना, जरा इसका असर महसूस करो कि जलवे रब के देखना। ये जरा एक नजारा देखना, वो जो शादी शरादी का शेर है, वो कहता है, मूसा जे होश रफ्त बैक परतवे सिफात या जमाल, दोनों लफ्ज़, मूसा जे होश रफ्त बैक परतवे सिफात, तू ऐन जात में निगरी। जरा गौर करो, ये सोने वाली बात नहीं, ये गाफिल दिल से सुनने वाली बात नहीं। कैसे शादी शरादी कैसा कलम तोड़ के रख दिया खुदा। अगर उसने कलम इस मकाम पे ना तोड़ा होता तो शायर तो बड़े बड़े थे, बड़ा लिखते, लेकिन शादी शरादी कोई कोड करते, वो हिलाता क्या कहते, मूसा जे होश रफ्त बैक परतवे सिफात, तू ऐन जात में निगरी दर तबस्सुम। कहते मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो अल्लाह की सिफत की एक झलक से अपने होश बरकरार नहीं रख सके थे। वो मूसा कलीमुल्लाह है, और तेरी शान का हाल यह है कि तू मेराज की रात रब्बे दुल जलाल के जलवों के नजारे खुली आंख से कर आया है और मुस्कुराता हुआ वापस लौट आया। तेरी शान का हाल, तू ऐन जात में निगरी, तू ऐन जात में निगरी दर तबस्सुमी। तो उसकी झलक का मुकाबला करना चाहिए। कुरान पढ़ के देख लो, रब कहता है, हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम का रब प्यारे नहीं, बोला मुझे दिखाना, इसलिए कि अल्लाह से कलाम होता था मूसा, तो कलाम में जो लज्जत आती थी उसकी समझ हमें तो नहीं आ सकती। महबूब से कभी बात हो तो बात हो, चेहरा ना देखे। मैं आम बात करता हूँ, बंदे का दिल चाहता है कि जिसका कलाम इतना आला है, जिसके कलाम में ये नफासत है, जिसके कलाम में ये शरीनी है, उसका जलवा भी देखो ना, उसको भी देखो।
तो हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम के दिल में ये बात आई, कलाम हो गया। तो कहते मौला मुझे अपना आप दिखाना। तो जवाब क्या आया, रब्बे आरिनी अंजुर इलैक। जवाब आता है काल लन तरानी, हरगिज हरगिज तुम मुझको। तो मूसा को छोटी हस्ती का नाम था नहीं, 4000 नबी आए हैं मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत को फरोग देने। और वो जो आरफ खड़ी का मशहूर शेर है ना, मूसा खिजर नकीब होना दे अगे भजन राही। ये देखना आरफ खड़ी ने भी कहां कमंद जाके डाल ली। वो छोटी हस्ती का नाम नहीं, वो आम शायर नहीं बंदा। यकीन जाने मैं इसमें एक मरतबा मुझे बुलाया गया था, ये मियां साहब पे कलाम करेंगे। मैं गया, मैंने ऐसे बंदे 10-15 बैठे, मैंने कहा इन बंदों को समझ आ सकता मोहम्मद आम शायर है। बड़े बड़े मौलवी साहब ठोक के बैठते हैं, समझ नहीं आती क्या बोलते हैं। मैं सच कहता हूँ आपको, यकीन जाने मैंने देखा एक शेर के अंदर मियां साहब ने सुबरा बनाया, उसी में कुबरा बनाया, उसी में अद्य औसत कराई, उसी में नतीजा निकाल के रखा। तो कभी उस पे कलाम हो, मैंने कहा समझ नहीं, अनपढ़ों के हाथ आ जाए तो फिर हमारा तो कोई कसूर नहीं होता। वो कहते हैं मूसा खिजर नकीब होना दे। 4000 नबी आया मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत को फरोग देने, उनकी शरीयत में आगे बढ़ाने आए हैं दाऊद अलैहिस्सलाम, उनकी शरीयत को फरोग देने आए हैं हजरत सुलेमान, उनकी शरीयत को फरोग देने आए हजरत यहया, उनकी शरीयत को फरोग देने आए हजरत ज़करिया, उनकी शरीयत को फरोग देने आए ये बड़े बड़े अंबिया कराम। और खुद ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं भी अंबिया बनी इसराइल, उसी शरीयत को आगे फरोग देने आया हूं। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम को जिसके दरवाजे पर भेजा वो खिजर है, जिनके मामले में फिर फरमाया कि वअल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा। सुभान अल्लाह का गौर सा दिया। हम उसके पास गए ना जिसके पास फरमाया कि ये अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, जिसने ऐसे ऐसे मारी कश्ती तोड़ दी। वाकया तो नहीं मैं सुना रहा, सिर्फ एक सारा ऐसे कश्ती। तो इमाम सियूती लिखता है कश्ती टूटी है, पानी नहीं आता। नहीं समझा सकता, कहते कश्ती का तख्ता टूट गया था। वहां ये जलालैन उठा के देखो, वो कहते कश्ती का ऐसे तख्ता टूट गया माना, क्योंकि कोई बंदा कश्ती से सफर तो कराता नहीं कि पैसे नहीं इनके पास। तो उसमें तरस खा के चलो सैर करा, चलो करा दे। इधर से ले गए, उधर जाना था तो उतर गए। तो मूसा अलैहिस्सलाम तो शुक्रिया के अंदाज में थे, शुक्रिया अदा करो। मल्लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, जो अल्लाह के बंदों का शुक्रिया अदा ना करे वो अल्लाह का शुक्रगुजार भी नहीं होता। तो इन्होंने शुक्रिया अदा करते करते साथ ऐसे एड़ी मारी, तख्ता टूट गया। इमाम लिखता है तख्ता टूटा है, पानी नहीं आता, ऐबदार कर गया। तो मूसा अलैहिस्सलाम बर्दाश्त नहीं कर सके, ये क्या कर दिया। फिर वो बच्चा मार दिया, ऐसे पकड़ के मार दिया। तो बंदे कहते नहीं पता वे बंदा क्या है, शकी है कि सईद है क्या है। तो खिदर को कैसे पता चल गया कि फरमाया जिंदा रहता बाप को भी ले डूबता, मां को भी ले डूबता, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, हमने काम ही तमाम कर दिया। तो खिदर जान सकता है तो मोहम्मद अरबी जाने फिर क्या होता है। तू किधर कुरान पढ़ने के दावे करता फिरता है, कहां तूने पढ़ा कुरान। कहते पता ही नहीं जी मां के पेट में क्या होता, कोई नहीं जानता। तो मैंने कहा जरा ये सुनिए, ईसा अलैहिस्सलाम क्या कहता, अन्नी अखलुकु लकुम मिनत्तीन कहियत तैर फअनफुहु फीही फयकून। ये ठहर ठहर के पढ़ने का मतलब होता है आता है, वो तरावी वाला नहीं आता, ये सही आता है। ताई ये फअनफुहु फीही फयकून तैरम बिइज़्निल्लाह व उबरिउल अकमह वल अबरस व उहियल मौता बिइज़्निल्लाह व उनब्बिउकुम बिमा ताकुलूना व मा तदखिरूना फी बुयूतिकुम। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं तुम्हारे सामने मट्टी की मुट्ठी पकड़ता हूं, जिस परिंदे की शक्ल में चाहूं तब्दील करूं, फूंक मारता हूं, अल्लाह के कर्म से परिंदा बन के उड़ जाता है। मैं मादरदादंदों को शफा देता हूं, मैं कोड़ के मरीजों को शफा देता हूं, और सिर्फ कोड़ के मरीजों को शफा नहीं देता, और मुर्दे भी जिंदा कर देता हूं। ले जाओ उधर मुर्दे
जिंदा करते हैं तो इधर इमाम मोहम्मद रजा क्या बोलता है, कहते जिसके तलवों का दोवन है आबे हया, जो पांव धो के दे जाओ जाबर को दे दो जिंदा हो जाएगा। जिनके तलवों का दोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा है, वो जाने मसीहा हमारा। और हजरत बरनबास उनके सहाबी जिन्होंने जमा किया इंजील बरनबास, इंजील है ना 3-4 जिसने जो इंजील किया उसमें इंजील बरनबास है, वो सहाबी है। वो कहता है नबी मेरा बोलता था मैं लिखता था, ये सही उनका सच्चा सहाबी है। वो बरनबास कहते हैं मेरे नबी के दरवाजे पर 70 हजार मरीज आते, 70 हजार मरीज आ जाते थे, कोड़े, लूले, लंगड़े, डब खड़बे जिस्मों वाले, फुल बैरी वाले, बरस वाले। कहते मेरा नबी सबको कतार में खड़ा करके हाथ लगाता जाता था, हाथ लगने की देर है शफा हो जाती। और मुश्किल कुशाई किसका नाम होता है बताओ हमको? तो हजरत ईसा कर सकते हैं तो ईसा का नबी, ईसा का इमाम मोहम्मद अरबी क्यों नहीं कर सकते? ये तो बीमार से नहीं शफायाब हो गए, मुर्दे ले आओ ठोकर मार के जिंदा कर। अदीदान गिरामी कदर मैं जो बात कहना आगे वरना वो नब्बेकुम बिमा ताकुलून वमा तदखिरून फी बुयूतिकुम, मैं तुम्हें खबर देता हूं हर उस बात की, वो नब्बेकुम बिमा ताकुलून वमा तदखिरून। ये मान ये आम है, आम की तारीफ क्या होती है? जनतदी जमा मिनल अफराद, जो अपने शोबे के तमाम अफराद को अपनी लड़ी में परो लेता है। तो माँ बोल के क्या कहते हैं? मैं तुम्हें खबर देता हूं हर उस शय की जो तुम खाते हो, खा के आते हो, हर शय की खबर देता हूं जो घर में रखते हो। 1000 घर दूर से कोई आए ना तो ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं बता सकता हूं तूने घर में क्या छोड़ा है। और सिर्फ ये नहीं बता सकता कि घर में क्या छोड़ा, ये भी बता सकता हूं पेट में क्या रखा है। तो ईसा पेट की खबर दे सकता है तो बच्चा कहां होता है बताओ हमको? नहीं तवज्जो किया? अरे जो पेट में पड़ा हो, हजरत ईसा कहते हैं मैं बता सकता हूं आज तूने क्या खाया, कल तूने क्या खाया, परसों तूने क्या खाया, तूने घर में क्या क्या चीज जमा की, कहां कहां रख के आया, मैं बता सकता हूं। हम कहते हैं पेट की खबर ईसा दे सकता है, हमल की खबर मुस्तफा को नहीं दे सकता। बताओ कश्ती तोड़ी हजरत खिदर अलैहिस्सलाम ने, बच्चा मारा हजरत खिदर अलैहिस्सलाम ने, दीवार तामीर की हजरत खिदर अलैहिस्सलाम ने। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उनके तीनों मकाम को नहीं समझ सके थे, यानी कहां मूसा कहां फिर हजरत खिदर को अल्लाह तबारक व तआला ने मर्तबा दिया। तो आरिफ खड़ी भी कैसा कलम तोड़ गया है, कहता मूसा खिदर, अब ये तो आपकी जुबान है, आप न चलोगे तो मैं फिर क्या कहूंगा। मूसा खिदर नकीब होना दे अगे भजन राही, ओ सुल्तान मुहम्मद वाली मुरसल होर सिपाही। सदर नशीन दीवान हशरदा ते अफसर विच इमामा, कुल नबी मुहताज उसे दे नफरा बांग गुलामा, हुसन बाजार उदे सयूस। और खुद मैंने सरकार का एक फरमान पढ़ा है किताब में, अभी मुझे मुस्ताज़र नहीं किताबों कि सरकार ने फरमाया मैंने मेराज की रात देखा यूसुफ को आसमान में, नबियों के जुर्मट में सरकार कहते ऐसे चमकता था जैसे चांद चमकता है सितारों। ये मूसा ये यूसुफ का हुस्न है, तो मोहम्मद अरबी के हुस्न का क्या हाल है जी बता दो। तो मैं जो आपसे कह रहा था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मौला मुझे दिखा और मैं तू नहीं देख सकता, लेकिन नबी इतना लाडला, इतना प्यारा, इतना बरगुदीदा, इतनी वजाहत वाला नबी, रब्बुल जलाल ने फरमाया तेरी दुआ को रद्द नहीं करते, इसके लिए एक तरीका इख्तियार करते। क्या है? वलाकिन इंजुर इलल जबल, तवज्जो करो, वलाकिन इंजुर इलल जबल, पहाड़ की तरफ नजर करना। हम इस पे तजल्ली डालें, वलाकिन इंजुर इलल जबल फइन इस्तक़र्र मकानहु फसौफ़ तरानी। पूछ लो उलमा से, ये सीन आता है, सौफ आता है, क्या मतलब होता है? सीन होता है बिल्कुल करीब, सौफा भी करीब होता है लेकिन थोड़े से वक्फे से होता है। सौफा फसौफा, तुझ पर भी वक्त आएगा, तू भी देख लेगा। सिर्फ क्या होगा? अगर ये पहाड़ कायम रह गया, अगर ये पहाड़ कायम रहा
और तजल्ली तुझ पे मुनक्कस हो के पड़ी और तू उसको बर्दाश्त कर सका तो अन करीब वक्त आ जाएगा तू भी देखेगा। लेकिन कुरान कहता फलम्मा तजल्ला, अब अपना चेहरा भी वैसा बनाओ ना जैसे मैं कहता, फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल जअलहु दक्कम व खर्रा मूसा साइका। रब्बुल जलाल ने तजल्ली फरमाई ना उस पे पहाड़ पे, और तजल्ली मुनक्कस होके फिर मूसा बराह रास्त नहीं आई, मुनक्कस होके हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नहीं पड़ी, पहाड़ पे पड़ी। मौजा मेरा समझोगे हजरत, गौर करो, तजल्ली मूसा अलैहिस्सलाम पर नहीं पड़ी, तजल्ली डाली पहाड़ पर। फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल, रब्बुल जलाल ने वो तजल्ली पहाड़ के लिए फरमाई, मुनक्कस होकर मूसा अलैहिस्सलाम पे पड़ी। कुरान कहता है पहाड़ के जो परखचे उड़ गए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के होश बरकरार न रह सके। इधर वो तजल्ली जब पड़ी तो कितनी पड़ी। कादी अय्याद मालिकी ने किताब शिफा पे तारीफ हुकूक अल मुस्तफा में लिखा है कि सुई के नाके के कलील तरीन हिस्से से भी कम। और सुई के, समझो आप समझेंगे, करीब आएंगे ना आपको मेराज की लज्जत मिलेगी, ये आपको खाली नहीं रह जाएंगे। कभी ऐसा कर्म हो जाता है मेराज सुन के जाए ना, खुद मदीने से आप ही जलवा फरमा हो जाता है। आजा झलक तुझे भी, लेकिन तवज्जो करोगे तो कुछ आएगा, तो मुंह इधर कर मारेगा तो फिर क्या समझ आएगा। आगे बढ़ेगा ना सरकार, कुछ खैरात हो सकता है। तो फरमाया ये मेराज जो पढ़ता नमाज में सलाम अलैका अय्युहन नबी होती नहीं, उसकी झलक तो आ जाती है ना। जितना आगे बढ़ाएगा तू, वो अल्लाह फरमाता है तू एक कदम आ मैं 100 कदम चल के आता हूँ, तू चल के आ मैं दौड़ के आता हूँ। अरे रबे से आए तो मोहम्मद अरबी कैसे आता है, कभी चाहत तो करके देख। फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम के लिए वो तजल्ली कितनी थी, सुई के नाके के कलील, शाबाश, कलील इसलिए लंबा करते हैं ताकि जरा उसकी वो हद कम से कम हो जाए। बाद ने जरा मुबालगा करके ये भी किताबों में लिख दी, मैं हैरान रह गया, यकीन कर। उन्होंने लिखा कि सुई के नाके के करोड़वें हिस्से से, मैं सोचता रहा, मैंने कहा कमाल लिख दिया। तो फिर मुझे समझ आ गई कि ये उन्होंने जितनी उसके अंदर मुबालगा करना था ना वो बोला कि उससे भी कम, उससे भी कम, उससे भी कम, उससे भी कम। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम को होश नहीं रहे, बेहोश, लफ्ज बोलना मुश्किल हो जाता है, नबी है इसलिए कहते होश कायम नहीं रहे, बेहोश का लफ्ज नहीं बोलते। तो बड़ी देर तक पढ़ता रहा, एक राइटर मुझे मिला, उसने लिखा बेहोश, सुन्नी था, बड़ा मुफ्ती था, लेकिन मैं समझ गया कि अगर बोलना जायज ना होता तो ये ना बोलते, लेकिन फिर भी वो इस पे एहतियात हो तो अच्छा है। क्योंकि सादी शरादी कहता है न हर जाए मरकब तवा ताखतन के जहा सिपर बायदन दाखतन। उर्दू वाले कहते हैं यूं नजर दौड़े न बरछी तान कर, अपना बेगाना जरा पहचान कर। हर मैदान के अंदर घोड़े नहीं दौड़ाए जाते, ऐसे दगड़ दगड़ करके नहीं जाते, किसी मैदान में घोड़े से नीचे उतर जाते, लगामें ढीली छोड़ देती हैं, ये नबियों का दरबार है। समझ के आ कहां किस वादी में दाखिल होने लगा। यहाँ तो फरमाया ना आवाज ऊंची हो गई तो तेरे अमाल ही खत्म हो जाएंगे। तो ये आवाज ऊंची हो गई तो फिर अमाल तो तब खत्म होते हैं जब बंदे का ईमान खत्म होता है, ईमान से पहले तो अमाल खत्म नहीं होते। तो ये नबियों का दरवाजा। कहते हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को होश नहीं रहे। अच्छा, अब तजल्ली सुई के नाके के कलील तरीन हिस्से से कम, तो उधर मूसा अलैहिस्सलाम नबी होश कायम नहीं रहे, तो इधर मुस्तफा का हाल क्या है। रब कहता मा कज़बल फुआदु मा रआ, तुम उसके देखे पे क्यों झगड़ते हो। मा कज़बल फुआदु मा रआ, तुमको क्या मसला हो गया है। अफा तुमारूनहु अला मा यरा, अरे तुम्हारा क्या मसला है। मा कज़बल फुआदु मा रआ, उसकी आंख ने जो कुछ देखा दिल ने झूठ ना जाना। इसका मतलब ये कभी बंदा वाकया देखता है, मैं आया हूं पहले दिन आऊं, फर्ज करो मैं समानी में पहली मर्तबा हूं, तो यहां देखता हूं मैं दूर दूर नीचे गहरी खाइयों के अंदर चिराग जल रहे हैं, वहां पे बल्ब रोशन है, वहां पे जो कुंभ में सज रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे आसमान जमीन पे आ गया।
कहकशां के लिए हुई है ना। बंदा देखता है कि कभी आप देखें, आप उस इलाके में ना गए हो, फर्ज करो जहां पे चांदनी चमकती है, चांदनी के चमकने में फर्ज करो भाई ये जो ऑरेंज है या माल्टा है या कीनों का जो दरख्त लगता है, कभी आप 14वीं रात की चांद में इसको देखें, जैसे ही वो दरख्त लगा इधर ऐसे लटके हुए, जगह जगह पर वो चमक रहे, उनका रंग अजीब वो गरीब नजर आता। तो जो जिस इलाके में नहीं होता वो आगे देखे, वो कहता है देखता जरूर हूं लेकिन आंख मानती, आंख देखती है लेकिन दिल नहीं मानता, दिल नहीं मानता। और मैं मेरे मुस्तफा ने ऐसे नहीं देखा कि आंख देखती हो दिल ना मानता हो, आंख देखती ही दिल तस्दीक करता जा रहा था। तुमको क्या मसला है जो उसने देखा है? उसने कोई एक मर्तबा तो नहीं देखा, वलक़द रआहु नज़लतन उखरा, उसने उतरते हुए दूसरी मर्तबा फिर मा कज़बल फुआदु मा रआ अफतुमारूनहु अला मा यरा वलक़द रआहु नज़लतन उखरा। फिर ख्याल आता है कब देखा, कहां देखा, कैसे देखा। अब सुनो, ईद का चांद होता है ना, मुफ्ती साहब से काजी साहब से आके, ये अगर मुफ्ती है काजी साहब इनसे पूछने बंदे ये मैं चांद देखे थे, कब देखा था, बोलना। आगे से बोल ही नहीं सकेगा तो तूने देखा ही नहीं। ये पूछना सवाल होता है, चांद की तस्दीक करने के लिए सवाल करते हैं, कब देखा जी, कहते फलां जगह पे, कहते कैसा था, किस जगह पे था, सवाल यहां कहते कब देखा, कहां देखा, कैसा देखा। सुनो, पर मैं इंद सिदरतुल मुंतहा, सिदरतुल मुंतहा के पास, इंदहा जन्नतुल मावा। चेहरे फेर के आगे पीछे सलवट डाल के पढ़ोगे तो क्या समझ आएगी मेराज की आप। पर अब सिदरा का तारफ किस वजह से, मुस्तफा से। सिदरतुल मुंतहा किस वजह से तारफ हुआ, मुस्तफा की वजह से। सिदरा कहां है, कहते जन्नत मावा के पास। कहते देखने की कैफियत क्या थी, कहते इज़ यग़शा सिदरता मा यग़शा, सिदरा पे छा रहा था जो छा रहा था। कहते मुस्तफा ने देखा कैसे, कहते मा ज़ाग़ल बसरु। किसी कुरान पढ़ाने वाले उस्ताद से समझ के इसका माना कैसे करता है, मा ज़ाग़ल बसरु। नहीं, तवज्जो ना हटाओ, तवज्जो ना उठाओ, खुदा के लिए तवज्जो ना हटाओ, मसला समझ आएगा। मा ज़ाग़ल बसरु वमा तग़ा, आंख टेढ़ी नहीं हुई, आंख हद्दे अदब से आगे नहीं बढ़ी। दो बातें होती है ना, कभी इंसान में सरकशी आती है, कभी देखने में, मिसाल के तौर पे मैं यूं देखता हूं, सामने इसकी लाइट है तो लाइट को मैं ना देख सकूं तो फिर मैं जाहिर चेहरा इधर रखता हूं लेकिन दाएं देख लेता हूं, कभी बाएं देख लेता हूं, कोई नहीं समझ। कभी किसी की आंख में आंख डालेंगे, मुरीद पीर की आंख में आंख डालता है, नहीं डाल सकता। कभी उसकी पगड़ी देख लेता है, कभी नीचे देख लेता है, कभी दाएं कभी बाएं, असल को देख नहीं सकता। ये होता है आंख टेढ़ी हो गई, आंख जो है वो आगे पीछे हट गई, तो फरमाया ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, कभी देखने से कभी पीर का कुरब पा जाता है ना बंदा, तो बाद बेअकल बंदे कुरब की वजह से थोड़ी सरकशी खाता है। देखा हुआ बैठते हैं हम भी उधर सरकशी आता है, कुरब पाता है, फिर थोड़ा सा कोई दोस्त हो जाता है, कोई मौलाना दोस्त बना लेना, तो आम बंदा भी कहता है छोड़ो ही मेरे यार हैं, तो यार कह के फिर बातें करता रहता है, किसी बादशाह का कुरब पा जाए। फरमाया ऐसा नहीं, इसकी शान और है, इसकी आंख देखने में आगे पीछे नहीं हुई, दरमांदा नहीं हुई, खीरा नहीं हुई, टेढ़ी नहीं हुई, और देखा और हद्दे अदब से आगे नहीं बढ़ी। मौला कैसे देखा, फरमाया ऐसे देखा जैसे देखने का हक। इसी पे वो बोला है, सादी शरादी कहता है, मूसा दे होश रफ बयक परतबे सिफात, तू ऐन जात में निगरी दर तबश। और मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम देख आए थे, जरा एक झलक इस बात की भी सुनो कि मेराज की रात सरकार ने देखा क्या हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा क्या हुआ। ये लिखा है किताबों में, तवज्जो कीजिए जरा। मूसा अलैहिस्सलाम जब देख आए थे ना, तजल्ली पड़ी थी, तवज्जो है, जरा खुशी से मुस्कुराए ना, सबका मुस्कुराए। मैं थोड़ी बात और सुनाऊंगा। अब मूसा अलैहिस्सलाम की नजर की तेजी का हाल क्या था, बहुत सी सही किताबों में ये बात लिखी है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम पर वो तजल्ली पड़ी थी तो उनकी नजर की तेजी का हाल ये हो गया था कि अंधेरी स्याह रात में
30 मील के फासले पर सफेद पत्थर पर स्याह रंग की जो चींटी चलती थी, हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम उसको इतने दूर के फासले पर उसकी इतनी छोटी जसामत के बावजूद देख लेते थे, पहचान लेते थे, समझ। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम पर तजल्ली हुई थी। सुई के नाके के कलील तरीन हिस्से के मुताबिक उनकी नजर की तेजी इतनी बढ़ गई और वो भी मुनक्कस होकर पड़ी थी। मुझे बताओ, जब मुस्तफा बराह रास्त देख के आया था, नजर की तेजी का हाल क्या हो गया? मैं चाहता हूं आपसे कुछ बातें अभी और करूं। अच्छा, ये सफर है ना, ये तो 2 घंटों 4 घंटों का नहीं होता है। अच्छा, एक बात मैं आपसे कहता हूं, जब सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ गए थे तो वापस आके सरकार ने फिर बयान किया था। एक रवायत में सबसे पहले ये वाकया सरकार ने हजरत सिद्दीक अकबर से बयान किया। सिद्दीक अकबर को ये मर्तबा कि सरकार ने अंदर बैठ के, सिद्दीक अकबर ने आगे से एक जुमला कहा, कहते सरकार मुझे मालूम है आप जाहिरी तौर पे तो कभी मस्जिद अक्सा में नहीं गए, आप तो कभी नहीं गए, तो काफिरों को भी मालूम है आपका बचपन इधर गुजरा, लड़कपन इधर गुजरा, शबाब इधर गुजरा, जवानी इधर आई, सन में बुढ़ापा इधर आ रहा है, तो सरकार इनको आपके सफरों का हाल मालूम है, इनको आपकी तजारत का हाल मालूम है। जैसे आप देख रहे हैं ना, ये मौलाना मुझे समझ आती शायद छोड़ देनी चाहिए, ये तवज्जो हो तो फिर मैं करता रहूंगा। वो देखो गौर से सुनो जरा बात। सिद्दीक अकबर ने कहा सरकार मैं एक बात कहूं, आपने मैं बोलो। कहते सरकार मुझे मालूम लगता है कि ये काफिर आपसे सवाल करेंगे, इसकी तस्दीक के लिए आपसे पूछेंगे ये बात ये बात ये बात ये बात ये बात, लेकिन आप चूंकि तशरीफ ले गए हैं, लेकिन कोई जरूरी तो नहीं ना कि आपने हर चीज को तवज्जो से गौर से देखा हो। सरकार मैं आपसे अंदर बैठ के वही सवाल करना चाहता हूं जो काफिर करेंगे, जो काफिर करेंगे मैं पहले ही कर देता हूं। सुनो गौर से सुनो बात, जिम्मेदारी से बंदा कहता है। तो ये सिद्दीक अकबर अंदर बैठ के पूछते, सरकार जवाब देते। सिद्दीक अकबर ने सारे सवाल किए, सरकार ने सारे ही जवाब दे दिए। फिर सिद्दीक अकबर कहते सरकार आप बयान करो ना सबके सामने, फिर देखते हैं सवाल। और उस वक्त उम्मे हानी से भी सरकार ने बयान किया कि सरकार के पिता की बेटी हज़रत अली शेर खुदा की बहन है, तो सरकार ने फरमाया मैं बयान करूंगा। उसने सरकार का दामन पकड़ लिया। सरकार बहुत से लोग हैं वो उतनी पुख्तगी नहीं रखते, आप ना बयान करें इसको। बंदा होता है ना, वो उनकी ख्वाहिश भी अच्छी थी, लेकिन जहां नजर मुस्तफा की है वहां किसी और की कैसे हो सकती। सरकार बाहर आए, आगे बयान किया कि मैं गया था मस्जिद अक्सा में, नबियों की इमामत मैंने करवाई, तो ऐसे मामलात हुए, अल्लाह का ऐसा कर्म हुआ। तो ये काफिर आए, उन्होंने कहा गए हैं तो बताइए ना मस्जिद अक्सा कैसी है, उसकी खिड़कियां कितनी है, उसके दरवाजे कितने हैं, उसके सतून कहां कहां पे हैं। बड़ी पुरलुत्फ बात मैं आपको सुनाना चाहता हूं। आपने सुना है ये वाकया, लेकिन एक बात मैं जरा थोड़ी सी अलग करना चाहता हूं आपको। तो एक मौका आया, सरकार खुद कहते हैं, सरकार फरमाते हैं मुझ पर एक कब्ज की कैफियत तारी, कब्ज की कैफियत तारी, ये भी अल्लाह का करम था कि ऐसा होता, हिकमत थी उसमें। तो कहते सरकार कहते कब्ज की कैफियत सवाल किया गया कैसा है। सरकार फरमाते मैं गया था वहां पर, लेकिन मैंने हर चीज को इस तरह गिना तो नहीं। फर्ज कर दे भाई, मैं मुझे पूछता है भाई मस्जिद समानी चौकी में गए हो, मस्जिद के बताओ उस मस्जिद में कितने पंखे लगे थे, बता सकता हो सकता है याद करके चला जाऊं, टोला लगा दूं। कोई बंदा मुझे बताओ भाई उसका रुख किधर है जी, उसके आगे कितने दरवाजे, कौन सी तस्वीर बनी, बंदे को तो नहीं ना पता होता। कई मरतबा बंदा मस्जिद में रहता है उसे नहीं पता, कई मरतबा सफर में गुजरते हैं, को 20 मरतबा गुजर चुके होते हैं, वो चीज बिल्डिंग कभी नजर पे ही नहीं पड़ी। तो सरकार कहते हैं वो कैफियत आ रही होगी मुझको। तो मैं गया था, लेकिन उस वक्त तवज्जो उसमें नहीं गया। तो कहते तबीयत पे एक मामूली सा एक मेरे नबूवत के मर्तबे के एतबार से एक गुबार सा ऐसे। तो कहते उधर से आवाज, अल्लाह की तरफ से हुक्म आया, मुस्तफा घबराता क्यों है, ये मस्जिद अक्सा उठा के तेरे सामने रख देते हैं, देख ले। और मस्जिद अक्सा उठा के कहां रखी गई, हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के भाई हजरत अकील, उनका जो मकान था ना उसके ऊपर मस्जिद अक्सा रखा। अब
ये बात आपने सरकार कहते हैं वो सवाल करते मैं देख के बता देता। अब जरा मेरी फकीर की बात भी सुनो। जिस उस्ताद से मैंने पढ़ी ये सही मुस्लिम, उस उस्ताद से मैंने भी सवाल किया। जब ये हदीस आई कि मस्जिद अक्सा उठा के रखी गई, सरकार देखते, सुनो, मैंने कहा हुजूर ये फिर मस्जिद अक्सा उधर थी नहीं थी? ये आप क्योंकि तालिब इल्म नहीं है मगर आप भी सुभान अल्लाह जरूर करें। मैंने कहा हुजूर ये मस्जिद अक्सा उधर भी थी कोई? जाहिर है अभी ये कुछ चीज है, यहां से ये टेबल उठा के रख दे उधर, तो ये मकान के लिए जरूरी होता है कि मकान में एक जगह पे दो चीजें नहीं होती, एक उठती है तब दूसरी रखी जाती है। ये 5 मकान इसलिए गिने गए, ये तकरीर थोड़ी होगी मेरी आपने हजरात, ये बात समझने वाली। मैंने कहा उधर से उठा के इधर रखी तो उधर थी नहीं, फरमाया थी ना, उधर क्यों नहीं थी? थी ना। तो मैंने कहा हुजूर फिर इधर फिर असल तो नहीं ना मसाली रखी, जिसको हम कह सकते हैं पंजाबी में मॉडल रखाना। माशाल्लाह नहीं अभी की थोड़ा चलो मैं बात मुकम्मल करे छोड़ देता। मैंने कहा हुजूर मॉडल रखाना, असल तो उधर ही रही। इतने मेरे कहने की देर थी, मेरे उस्ताद का चेहरा बिगड़ गया था, इंतहाई जलाल में आया। तू कहता कैसी बात करता है, तू ये क्या करता है? सुनो हजरात तवज्जो से मैं क्या कहता हूं। उन्होंने कहा तू क्या बात करता है, मुस्तफा के लिए मॉडल? तो मैंने कहा फिर क्या कहूं? फरमाया यूं कह, असल उठा के इधर रखी, मॉडल बना के उधर रखी। ये मुस्तफा की शान है, असल मस्जिद रखी। बहुत सी बातें करना चाहता हूं आपसे। हजरात ये बात बहुत सी बातें करना चाहता हूं, बहुत सी बातों का हुक्म भी है, होनी भी चाहिए। आपके ज़हन में ये बात देखिए गौर से। एक बात छोटी सी कहता हूं, ये जो अहले सुन्नत का नजरिया है, जिसने इसको नहीं माना, जिसने इसमें शक जाना, वो बंदा जन्नत में नहीं हो सकता, वो अहले हक का बंदा हो नहीं। ये अहले सुन्नत की हदें हजरत मुफ्ती साहब ने कायम नहीं की, मुफ्ती दानिश साहब ने कायम नहीं की, हजरत कारी एजाज साहब ने कायम नहीं की, मेरे पीर मेरे उस्ताद आपके पीर आपके उस्तादों ने कायम नहीं की। ये तो सहाबा कराम के अहद से चले। तो जो शख्स अहले सुन्नत के दायरे से एक बाल बराबर भी आगे पीछे हटेगा, सरकार का फरमान क्या है? फमन शज़्ज़ा शुज़्ज़ा, जहन्नम के गहरे गड़े में। अब सहाबा कराम के बारे में अहले सुन्नत के यहां किसी ऐसी बात के दिल में लाने की इजाजत नहीं जिसके अंदर अजमत ना हो। किसी के दिल में ऐसी बात आ जाए जो अजमत से खाली हो सहाबी के बारे में, वो बंदा अहले सुन्नत के नजरिए पर कायम नहीं होगा। और जो बंदा सुन्नी नहीं होगा वो पीर नहीं होगा, जो सुन्नी नहीं होगा वो इमाम नहीं होगा, जो सुन्नी नहीं होगा वो अहले सुन्नत की मस्जिद का खतीब नहीं होगा। कितनी बड़ी हस्ती हो जाए। हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी शेख अहमद फारूकी सरमदी फरमाते हैं, ये सहाबा कराम की सफों में सबसे पिछली सफ में आए हजरत वाशी। हजरत वाशी कौन है? जिन्होंने हजरत सैयदुश शुहदा हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया। आपको मालूम है सरकार का प्यार कितना था, सरकार किस कदर उस कदर तकलीफ का इजहार करते, होती तो कई मरतबा हुई होगी, इजहार कितना करते और उस इजहार में किस कदर शफकत करते। लेकिन हजरत वाशी को जब माफ कर दिया, सहाबी हो गए। हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी फरमाते हैं ये हजरत उवैस करनी सैयदुत ताबईन, ये 1000 मर्तबा भी हो जाए ना, वाशी के मर्तबे को नहीं पा सकते। तो मैं तो एक बात और भी कहता हूं, ये जो मियां मोहम्मद बख्तियार से खड़ी ने एक बात कही है, कहते सोहबत
मजलिस पीर मेरे दी बेहतर नफल सोहबत मजलिस पीर मेरे दी बेहतर नफल। मैंने देखा कि हुजूर मियां साहब ने जरा बहुत ही नीचे जाके बात ताकि एतराज करने वाले जरा एतराज किए बगैर ही गुजर जाएंगे नफल नमाज। तो मैं तो कहता हूं कि पीर का मामला है नफल नमाजों से बहुत ऊंचा हो जाए। शर्त यह सच्चा पीर होता। ये जो मौलाना रूम ने कहा यक जमाना सोहबत बेहतर सद साला ताज, अल्लाह के वली की सोहबत में एक लम्हा बैठना 100 साल की इबादत से, सिर्फ 100 साल की नहीं, 100 साल की वो इबादत जो दिखलावे से रियाकारी से पाक हो माज अल्लाह के लिए। इतने जुमले में कितना मफहूम वादे करके मैं जिस उस्ताद से पढ़ा हूं उसकी एक बात और सुना दूंगा। उन्होंने उनके तरीका था कि वो साल में कई मरतबा उलमा को बुलाते तकरीरें सुनते थे। एक हमारे इलाके के बहुत बड़े आलिम हैं, उनके वालिद भी बहुत बड़े आलिम। उनको उन्होंने बुलाया ना तो उन्होंने ये शेर पढ़ा क्योंकि औलिया का उर्स था। उन्होंने शेर पढ़ा यक ज़माना सोहबत बा औलिया बेहतर 7 साल तात बेरिया। तो उनकी आदत थी वो शेर को बार बार पढ़ा, एक मरतबा दूसरी मरतबा फिर पढ़ा फिर पढ़ा फिर पढ़ा। तो नीचे से हमारे जो अदर साहब से मुझे बैठ की उनका शर्फ हासिल हुआ। फिर उस वक्त नहीं था, बाद में उन्होंने मुझे मेहरबानी फरमाई, मुझे कबूल ही नहीं करता था। तो मुझे कहते हैं जहां मेरी बैत है वहां तू भी हो जा। लेकिन मैं कहता था नहीं मेरा दिल आपसे ही लगता है, जरा मेहरबानी। तो कितनी देर गुजर गई, फिर मैं भी मारा मारा फिरता रहा। किसी मौके पे जाके वो भी मेहरबानी कैसे हुई, वो भी कैसे मेहरबानी हुई। आला हजरत के उन्वान पे मैंने तकरीर की, राजी हो गई। कहते बुला लाओ इसको। मुझे लगा कि फिर आला हजरत प्यार बहुत है। तो हजरत उन्होंने नीचे से उन मौलाना साहब से फरमाया कि मौलाना साहब इधर ही रहोगे या कुछ आगे ही चलोगे। एक जमाना सोहबत बाउलिया, एक घड़ी बैठे अल्लाह के वली की सोहबत में 100 साल की बेरिया इबादत से बेहतर है। उन्होंने इधर ही रहोगे या आगे भी चलोगे। वो पलट के कहते आगे क्या है, उनका आगे भी है ना। कहते क्या, कहते यूं कहो ना यक जमाना सोहबत बा अंबिया, वली की सोहबत में बैठो एक घड़ी 100 साल की इबादत से बेहतर तो नबी की सोहबत में बैठो। नहीं समझा सका हूं मैं। उन्होंने ये पढ़ा, बार बार पढ़ा, बार बार पढ़ा। अभी पढ़ रहे थे तो आपने पीछे से कहा आगे भी चलो। वो कहते आगे क्या, कहते आगे भी है ना। कहते बताओ ना फिर। कहते यूं कहो यक जमाना सोहबत बा मुस्तफा, और वली की सोहबत में बैठना और है 1,24,000 के करीब किसी नबी की सोहबत में बैठना और है, और नबियों के सोहबत में, नबियों के सरदार मोहम्मद अरबी की सोहबत में बैठना और। अब मुझे बताओ मीर माविया किसकी सोहबत में बैठा है? तो कितनी घड़ियां ले गया है बता दो हमको। मारे मारे फिरते। आ जाओ अहमद रजा के कदमों में जिसने मसला सीधा कर दिया। सहाबा को भी अहले बैत को भी यूं कहा अहले सुन्नत का है बेड़ा पार कि असहाबे हुजूर नज्म हैं और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। तो जब नाव है तो बैठना, जब सितारे हैं तो उनसे फिर रोशनी हासिल करना। किधर मारा मारा फिर रहा है। अल्लाह ने अहले सुन्नत को ये मर्तबा अता किया। हजरात अगर मैं